कहा यो राकेश टिकैत जाएगा या सिर्फ मारे हरियाणा के जाटों को बरगला का चोट मारे को लगेगी, बेटा मारा मारा जाएगा। यूपी वाला का कोई नहीं मरता। यूपी में क्यों नहीं करता दंगे? यूपी में 1100 में क्यों दान बिका? यूपी में गन्ने की लूट हो रही, उठा जाना, उठा नहीं जानता। सिर्फ हरियाणा के किसी आंदोलन में कभी महेंद्र सिंह टिकैत की, राकेश टिकैत की कोई भूमिका नहीं रही। यहाँ सिर्फ ये पैसे इकट्ठा करने वास्ता कल ही ना कत्ल में करया आंगनवाड़िया पर। क्या दावा करते हो? अच्छा एक बात बताओ, आपकी रैली में क्या दावा करते हो? कितनी जनता आएगी, कितने किसान आएंगे? जनता तो हमारे 26 हमारे प्रदेश के संगठन है, अच्छा, किसाना के, वहाँ सारे के सारे इसमें 3 कृषि कानून में संशोधन करके उसने लागू करने की मांग करेंगे। असली किसान आएंगे या बीजेपी के किसान? असली किसान आएंगे। बीजेपी तो कोई लेना देना ना, बीजेपी तो हमारा कोई आदमी ना, हम बीजेपी ना बुलावांगे। और ना बीजेपी ना कहती कि भाई तुम लागू करो, हम कह रहे। अच्छा, हम जो केसीसी है किसान यूनियन के नाम पर गांव का पंच तक नहीं बढ़ा। अच्छा। और ना सरपंच की, एमएलए की तो बात छोड़ो। आपकी भी एक कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में, आपकी भी एक कटिंग आई थी कि अपने आप गोली मरवा ली आपने, नहीं सरपंच पे आरोप लगा दिया सरपंच बनने के लिए। ना तो मैंने जिंदगी में कभी चुनाव सजा हुई थी फिर आपकी? हाँ, अच्छा, रद्द होगी वो। किसान नेताओं की लगातार आप कटती कर रहे हो, क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि किसान नेता हो यार? भले आदमी यही तो रोड़ा है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ना किसान नेता माना, राकेश टिकैत ना कुछ। राकेश टिकैत के पिताजी थे, उनको भी नहीं मानते आप? मैं मानू उनकी, तो फिर उन्हीं का खून है, वो भी उन्हीं नहीं। अच्छा, महेंद्र सिंह टिकैत ने चुनाव लड़ा? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हरियाणा की ताकत आपने देखना शुरू कर दिया है। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक मौजूद हैं। गुणी प्रकाश जी जो हैं, आप लोगों ने नाम तो इनका सुना ही होगा। आंदोलन में काफ़ी चर्चित रहे। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके विपक्ष का मतलब एक विपक्ष की भूमिका ये निभा रहे थे। इनसे बातचीत करते हैं अब इनका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज इन्होंने कर दिया था। हालांकि बाद में ये पीछे हट गए थे, कामयाब नहीं हो पाए थे उसमें कि 15 दिन के अंदर सीएम खट्टर की रैली करवाऊंगा, पर कहीं ना कहीं उसमें ये नाकाम रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को ठीक हो जी? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले यही बातचीत करेंगे। आंदोलन जो किसान थे, जो किसान नेता थे, वो कह रहे हैं हम जीत गए हैं। आपकी अब भी मांग जो विपक्ष में बताई जा रही है, आप ये कह रहे हो अब मैं इनके खिलाफ आंदोलन करूंगा कि वापस से कानून आने चाहिए? नहीं साहब, ना तो ये किसान आंदोलन था। अच्छा। और ना आंदोलन करने वाले ये किसान थे। किसान तो थे, मरने वाले भी किसान थे, आंदोलन करने वाले भी किसान थे। लेकिन उसके जो नेता है ना तो वो किसान नेता थे, ना उनका किसान मुद्दे था कोई लेना देना था। वह तो एक दुकानदारी थी, और उस दुकानदारी में अपनी करोड़ों की फंडिंग करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा करने के लिए वो उसमें करोड़ों के रुपए कमाने में तो पास हो गए। लेकिन राजनीति में लोगों ने इनका बता दिया कि स्वाय जमानत जब्त होने गए और आपका कोई इलाज नहीं है, वो कर ही दिया। वो आपको बिकाऊ बता रहे हैं, बीजेपी का एक दल्ला बता रहे हैं, कह रहे लगातार सीएम खट्टर से मिलते रहते हो। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, बिकाऊ कौन है? बिकाऊ वो लोग हैं जिन्होंने 13 महीने दिल्ली का घेराव कराया। अच्छा। और राजनेताओं की बेइज्जती करी और गांवों में नहीं बढ़ने दिया, और फिर अचानक एक छोटी सी चिट्ठी ना लेकर वापिस जो आया आंदोलन, उसमें कितनी फंडिंग हुई? दलाल कौन है? किसानों के जो मुद्दे थे, क्या कर्जा माफी माफ हुई? एमएसपी मिल गई? किसानों के कानून रद्द हो गए? उन माता जो ये न्यू का मेरी जीत कहा, अब तो न्यू का विश्वासघात कर दिया माननीय प्रधानमंत्री। फंडिंग किसने दी? फंडिंग विदेशों से, जो आपने देखा नहीं, धार्मिक झंडे और जाका विदेशों का पन्नू जो है ना, पन्नू जो भाषा बोल रहा वही भाषा राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ूनी राज्यवाल कह रहा। जो पन्नू जो देश न तोड़ने की ताकत है, अच्छा, जो फंडिंग जो खालिस्तानी ताकत है, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, देश न तोड़ने की फंडिंग इनके पास। आराम तो क्या है, सरकार की है, फेलियर है सरकार, उनकी ईडी जांच करो। तो फिर तो इसका मतलब तो सरकार भी मिल गई उनसे? नहीं, सरकार ने जो करोड़ों की फंडिंग आई जो आंदोलन ठाणे में, सरकार करो जांच में, ये क्यों उठे? जांच क्यों अचानक उठे? सरकार जांच क्यों नहीं? सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि उन यहाँ से घर भेजने थे, घर भेज दिए। अब घर भेजने तक किसाना ना क्या मिला? जो बात ये कह रहे थे माना तो किसाना की जीत है, किसमें जीत मिली? फिर विश्वासघात की बात क्यों? 750 किसान जो मरे हैं, मोदी जी ने, बीजेपी ने मरवाए हैं या नहीं? आप जैसे लोगों ने मरवाए हैं या नहीं? वो मरवाए गुरनाम सिंह चुड़ूनी ना, राज्यवाल ना, राकेश टिकैत ना, और 41 संयुक्त मोर्चा के किसान ना, क्योंकि ना तो किसी की जमीन जानी थी, ना किसी की एमएस मंडी खत्म होनी थी, ना कोई बात थी। अवा ही करके उन किसानों
को गर्मी शर्मी में रखे और उनके मारने के दोषी अगर ये हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा के ये हैं, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी। या अब ये नहीं होगा मुकदमे क्यों वापिस हो? जिन लोगों ने सरेआम धर्म के नाम पर नंगा टांग का हत्याएं कर दी, बेटियों से बलात्कार कर दिया, मार पटियाई करी, अस्पताल में करे, जो इतने गंभीर आरोपी होने के बाद उनका क्यों छोड़ा जाए? जिन लोगों ने वहां के जो गरीब थे स्थानीय उनको खाना दिया, आपको वो नहीं दिखे? आपको वो मर्डर तो नहीं, किस गरीब को दिया? और आंदोलन में गए थे आप? आंदोलन में गए थे? वहां तो बिरयानी खाई, तो बिरयानी खाई, नशेड़े खाए, तो किसी के मांग के खा ली क्या अपनी कमाई? मारो करोड़ों तो फंडिंग आ रही थी। कहाँ थी फंडिंग? कहाँ? सुनो आपको मिली फंडिंग? आपको मिली? हाँ, मैं बताऊं, हरियाणा में जितने बॉर्डर हुए हैं ना, वो मेरे कहने नहीं, अब तो वही कह रहे करोड़ों की फंडिंग खा के। और उनकी जांच करो। खुद किसान नेता जो उनसे धरने पर बैठे थे वही कह रहे भाई राकेश टिकैत खा गया, गुरनाम चुड़ूनी खा गया, टूल प्लाजा वाले फलाने खा गए, टिकड़ा के। वो मांग तो यही कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा। या इसका मतलब उसके अंदर किसी ना कितनी फंडिंग और कहाँ पैसे, कौन सा पैसा आया। जिस दिन किसान आंदोलन खत्म हुआ वहां के स्थानीयों ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं हमारे लिए तो भगवान थे किसान। वहां सुन, अच्छा भगवान होंगे, ओटा दारू पी का आदमी ना पेट्रोल डाका आग लगा देंगे, वो उनके दारू पीना गलत बात है क्या? गलत मानते हो? बिल्कुल गलत। अच्छा, आंदोलन में दारू पी का और सरेआम आदमी को जिंदा चढ़ा कर मार देना नेता दारू नहीं पीते? कौन नेता दारू नहीं पीते? नहीं। अरे आपके जो वीरेंद्र सिंह को आप जानते हो, उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा पता है? ये तो चटनी और रोटी का काम है दारू। तो अच्छा, अगर बयान सुनो, मैं ये कह रहा था, जो दारू है ना, दारू इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भूमिका है। ये नेतावा क्यों चुप ले आवा? दारू लोगों ना एक तो पागल कराएंगे। उनके खिलाफ तो आप बोलते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलते। दारू बंद क्यों नहीं? सुनो, 1900 आपने पता शराबबंदी हुई हरियाणा में, बंसीलाल था पहला। उस शराबबंदी में 5 मुकदमे दर्ज हुए। शराबबंदी में मना धरने दे और घर की इडिया टांगी। जिंदगी में आज तक मेरे घर में दारू नहीं आई, कभी दारू नहीं पींदा, कभी दारू वाला का मतलब नहीं, कभी मेरे घर में एंट्री नहीं कर सकी। मेरे कहना है ये नेताओं का खेल है। अच्छा। ये तो दारू न जायज बतावांगे तो फिर आप खट्टर साहब से मिलते हो, उनसे अर्जी क्यों नहीं लगाते कि भाई दारू को बंद करो? क्यों करो दारू? और बंसीलाल था बड़ा कोई होता होया न मुख्यमंत्री होया, उसने आखिर में जोड़ का पड़ा भाई दारू तो चालू करनी पड़ी, देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। क्योंकि देश अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पैसा तो दारू था हुआ, और इसीलिए दारू चलेगी, इसीलिए देश न बर्बाद लग रहे। इनके बच्चे दारू पीवाएंगे, इनका क्या फर्क पड़ेगा? आप वीरेंद्र सिंह जी की बात लाग रहे करने। वीरेंद्र सिंह ना अगर दारू की बात और रामविलास शर्मा ने भी कह दिया, तो ये जो सेवा लोग बैठे, इनके साथ बैठे, इनके समर्थक बैठे हैं, उनका नुकसान था। कौन नुकसान तो मेरे घर का होगा, गरीब बेटे का होगा, जो उनसे दारू पी का करना उजाड़ रहा है। इनका क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ठेके सारी जगह नकली दारू पिलाएगा। अब बताओ, स्मैक जो है ना, सारे गांवों के अंदर स्मैक पिला दी, नशा पिला दिया। कहाँ से आवा? पुलिस की देख रेख में आवा, सरकार की देख रेख में, और सारी सरकार यहाँ काम कर रही है। किसान नेताओं की लगातार आप कटती कर रहे हो, क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि किसान नेता हो यार? भले आदमी, यही तो रोड़ा है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी न किसान नेता माना, राकेश टिकैत न कुछ। राकेश टिकैत के पिताजी थे, उनको भी नहीं मानते? मैं मानू उनकी, तो फिर उन्हीं का खोना, वो भी नहीं। अच्छा, महेंद्र सिंह टिकैत ने चुनाव लड़ा? क्या बार लड़ा बताइए? इन्ना राकेश टिकैत ने 2 बार लड़े, दोनों बार जमानत जब्त होगी। बिना न्यू का यूपी में बीजेपी को कर देंगे। यूपी ने छोड़कर हरियाणा में आ गया, क्योंकि हरियाणा में बाबे का डंडा दिखा तना सीधा कर देगा। आपको कहाँ गई वही नाजी? हम तो गैर राजनीति, और गैर जो आदमी 2 बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ ले, वो गैर राजनीति करता रहेगा। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने लड़ लिया, राज्यपाल ने लड़ लिया, दर्शन पाल ने, योगेंद्र यादव ने पता कितनी वोट मिली थी चुनाव में? 123 वोट मिली थी। ये वही है, डिफॉल्टर जितने हैं ना, मैं बताऊं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और जो ये इस तरह के लोग हैं, ये देश ना बड़का का अपनी दुकानदारी कर रहे। मोदी जी को मानना क्यों पड़ा? क्यों झुके फिर मोदी जी? बताओ। मोदी तो इसलिए हो गया, मोदी ने खुद कहा था भाषण में, ये की 3 कृषि कानून तो किसानों के हित में है। अच्छा। और किसानों को आर्थिक आजादी वही इसलिए वापिस ले रही है। जो दंगाई है ना, कुछ लोग जो देश ना तोड़ रहे हैं ना, जो इस तरह की व्यवस्था फैला रहे हैं, नहीं इसलिए उन्हें उसको वापस ले लिया। अच्छा, नहीं तो उन्हें या तो बात मानी, उन्हें किसान हित में 3 कृषि, देश बचाने के लिए किया उन्होंने। बिल्कुल।
तो फिर अब आप आंदोलन करने के बोल रहे हैं, मतलब आप देश को तोड़ना चाहते हैं? हाँ, हम यो कह रहे जिसना 3 कृषि कानून है। अब एक बात बताओ, सरसों करे तो फिर वो बात उन्होंने मान ली, तो इसका मतलब आप तो फिर देश को तोड़ना? ना देश नहीं तो दंगा करवाने नहीं, हम यो कह रहे बाजार जो है ना आपका, यो आप ले रहे ना, इन्हें ऑनलाइन खरीद सको, आप किसी बाजार में खरीद सको, ऑर्डर देकर खरीद सको, तो बेचने वाले ने भी लिबर्टी है, खरीदने वाले भी। तो किसान ना लिबर्टी होनी चाहिए, मैं अपनी सरसों जहां मर्जी ऑनलाइन बेचूं, वादा बाजार में बेचूं, मंडी में बेचूं, सड़क पर बेचूं, या जात किसाना ना 3 कृषि कानून में थी, जिस पर ना रोक लगा दी, क्योंकि राज्यवाड़ा आड़ती है, गुरनाम सिंह चुड़ू नियाड़ती है, और मंडी के जो दलाल है ना, उन मंडी के दलाल ने कानून लागू नहीं होने दिए। अब सरसों है, सरसों का क्या रेट है, और आज सरसों कहाँ जा रही, 7,000 तक ऊपर जा रही, कपास कहाँ था कहाँ जा रही। अगर बाजार मिलेगा किसान ना, किसान अपने बाजार में अपनी मुक्ति का काम करेगा, अपनी आमदन बढ़ेगी सारा। और ये जो लोग है ना जिनसे विरोध करे, खेती करती को नहीं, इनका तो काम सिर्फ किसाना के नाम पर राजनीति करना है, किसाना पर नाम पर अपनी दुकानदारी करनी है, और वो इनकी चल रही है। और वो पंजाब के किसाना ना साबित कर दिया, इनकी 117 की जबान से जब्त करके भैया दुकानदारी बंद कर दो, किसान तो अपना रास्ता अपने आप अख्तियार कर लेगा। जब तक इनके खिलाफ डंडा नहीं उठावांगे, यही इस देश ना भड़कावांगे, तरावांगे और अपनी राजनीति करेंगे। अब आप रैली कब करोगे? अब अप्रैल में हम 3 कृषि कानून में संशोधन करके बाजार टेक्नोलॉजी, उसके लिए महाराष्ट्र पूरे देश के किसान इकट्ठे होगा। अप्रैल में हम मोदी साहब ना कहेंगे कि इन 3 कृषि कानून ना लागू करो और इसमें भी संशोधन करो। अच्छा, 2016 के आपने देखे थे, दंगे हुए थे, जाट आंदोलन हुआ था, क्या भूमिका रही? किन्ना करी किसने करी? जैसे भी यो मलिक है ना यो क्या नाम है, राकेश टिकैत। अब हरियाणा में भड़का रहा भाई, यहाँ दंगा किस तरह हो जाए। यशपाल मलिक ना जाट में मैं मेरी साथी है, मेरे गेल है, आज वो जेड़ा काट रहे हैं। खट्टर साहब से कितनी बार मिले हो? एक बार भी जिक्र किया उस बात का आपने? 2016 का जिक्र किया, वो कहा था कि सारे मुकदमे वापस होंगे, एक बार भी जिक्र किया? लगातार मिलते हो आप खट्टर साहब? यूपी के लटेरे था, क्यों नहीं पूछा था ना भाई, आकर यूपी ना आग लाओ था। पहले यशपाल मलिक ना लाई भी, और राकेश टिकैत लगा रहा, इस हरियाणा के लोग हरियाणा फैसला कर लेंगे, थम आकर दंगा क्यों कराओ? फैसला कर दिया फिर आपने? किसका हुआ कोई फैसला? लगातार उम्र कैद की सजा मिली हुई है लोगों? नहीं, मैं आज भी निंदा करे जो नहीं, अभी तो निंदा यहाँ करे हो खट्टर साहब से। मना तो खट्टर साहब ना उस टाइम भी मना कहा था भी, जो जाट्टा के नौजवान पर गोली चलाई, उन पर जो हत्या करी और जो उनकी सजा हुई वह बिल्कुल गलत हुई। और उसके दोषी तो यशपाल मलिक पकड़या, उसकी सजा हुई, सजा मारे बेटे की हुई, मारे बेटे जेड़ा में काट लगे। यही राकेश टिकैत का काम है, हरियाणा में दंगा फसाद करके आप यूपी में चले जाएगा, और दुकानदारी बोल करके पीछे करके साफ गया। कहाँ गया यशपाल मलिक, कहाँ यो राकेश टिकैत जाएगा? या सिर्फ मारे हरियाणा के जाटों को बरगला का चोट मारे को लगेगी, बेटा मारा मारा जाएगा, यूपी वाला का कौन नहीं मरता। यूपी में क्यों नहीं करता दंगे? यूपी में 1100 में क्यों दान बिका? यूपी में गन्ने की लूट हो रही, ओठा जाना, ओठा नहीं जानता। सिर्फ हरियाणा के किसी आंदोलन में कभी महेंद्र सिंह टिकैत की, राकेश टिकैत की कोई भूमिका नहीं रही। यहाँ सिर्फ ये पैसे इकट्ठा करने वास्ता कल ही ना कत्ल में करया आंगनवाड़िया पर। क्या दावा करते हो? अच्छा एक बात बताओ, आपकी रैली में क्या दावा करते हो? कितनी जनता आएगी, कितने किसान आएंगे? जनता तो हमारे 26 हमारे प्रदेश के संगठन है, अच्छा, किसाना के, वहाँ सारे के सारे इसमें 3 कृषि कानून में संशोधन करके उसने लागू करने की मांग करेंगे। असली किसान आएंगे या बीजेपी के किसान? असली किसान आएंगे। बीजेपी तो कोई लेना देना ना, बीजेपी तो हमारा कोई आदमी ना, हम बीजेपी ना बुलावांगे। और ना बीजेपी ना कहती कि भाई हम लागू करो, हम कह रहे। अच्छा, हम जो केसीसी है, किसान सरदार भूपेंद्र सिंह मान, अनिल गढ़मट और गुणावंत पाटिल और दूसरे प्रदेशों के किसान, धनंजय सिंह। राकेश टिकैत की जो रैली हुई थी उससे बड़ी संख्या आएगी या नहीं? मारा राकेश टिकैत को तो क्या है जी, उसने फंडिंग दे देंगे, पैसे बातू आ जाएंगे, हमारे पास तो कोई फंडिंग थोड़ी होगी, हम तो अपनी लड़ाई तो लड़ाई। फंडिंग के किसान थे और सारी एक भी बता दो, गए थे आप उस रैली में? मैं क्यों जाऊंगा? आपने सच्चाई नहीं देखनी थी? नहीं, सच्चाई क्या देखेगी? कितने किसान थे वहाँ? यार एक बात सबको फंडिंग? अरे सुन, मैं बताऊं, कावड़िए हो ना, उठे था न्यू का भी गंगा का जल लेकर जावांगे, गंगा पता। अच्छा, किसी ना न्यू नहीं पता इस जल का मतलब महत्तम क्या है।
या 3 कृषि कानून किसानों ने पता ही नहीं था 3 कृषि कानून है, और जमीन चली जाएगी, गुरुओं की जमीन है, मंडी खत्म हो जाएगी, झूठ के ऊपर आधारित थी वो पूपा लिख गया। नहीं तो हरियाणा में 117 के 17 इनके एमएलए बनने चाहिए थे, जमानत क्यों जब्त हुई? इसलिए हुई किसाना ना भाई, पंजाब में इनकी जमानत जब्त हो। और आगे था भी आज तक जब तक किसान यूनियन बनी 78 था, आज तक किसान यूनियन के नाम पर गांव का पंच तक नहीं बढ़ा। अच्छा। और ना सरपंच की एमएलए की तो बात छोड़ो। आपकी भी एक कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में, आपकी भी एक कटिंग आई थी कि अपने आप गोली मरवा लिया आपने, नहीं सरपंच पे आरोप लगा दिया सरपंच बनने के लिए। ना तो मैंने जिंदगी में कभी चुनाव सजा हुई थी फिर आपकी? हाँ, अच्छा रद्द होगी, वो रद्द होगी। और अच्छा 117 मुकदमे मजा एक बस सजा होगी के जुल्म हो गया, मैं कुंवारी कन्या हूँ, भी मेरा करैक्टर खराब हो जाएगा। अच्छा, मेरा काम लड़ाई लड़ना नहीं, करना जो साजिश के तहत वो जो सरपंच बनने के लिए। अरे सुन, ना तो मना सरपंची का मुद्दा था, ना मना कभी सरपंच के फेक पार्टी तो भी कह देंगे मेरे खिलाफ भी ला देंगे। मेरी मैं कहूँ कि मतलब वो साजिश थी, मेरे साजिश थी, मेरे खिलाफ इतने मुकदमे, उनमें अगर एक में सजा हो गई, वो रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात है के? और फिर मेरा करेगा इसका करैक्टर सब ना पता, गुणी प्रकाश लड़ा है, इस पर मुकदमे दर्ज है, आगे भी होंगे। मरना मुख्यमंत्री भजनलाल, बंसीलाल, चौटाला, खट्टर, अरे उड्डा, सारा ना मैं जेल में कराया, सारा ना मेरे पास मुकदमे दर्ज पड़े, फिर मेरा क्या फर्क पड़ गया? और कभी हो जाएंगे। बीजेपी ने नहीं कराया, बीजेपी ना कराया, खट्टर ना मेरे को अंदर कराया। अच्छा। जाकर कैथल जेल में पता कर लो, अब कभी कर देगा। दीप सिद्धू की अगर बातचीत करें हम, तो आपने कहा था कि भाई जो झंडा था वो लगा दिया था, उसकी डेथ हो चुकी है। कोई कह रहा साजिश है, कोई कह रहा नेचुरल डेथ है, क्या लगता है? क्या किसकी? दीप सिद्धू जिसने झंडा लगाया। एक बात बताओ, उसकी कार की पुलिस ने जांच करी, 110 किलोमीटर की रफ्तार था वो चल रही थी, और वो शादीशुदा आदमी था, जवान बेटी है उसका, और वो एक अपनी प्रेमिका ना लेगा, और उन्हें कट मारे और उसका वो एक्सीडेंट होकर मर गया। अच्छा, पंजाब माँ एक बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है। आतंकी संत बना रहे हैं भिंडरा वाले को, उसको संत की उपाधि दे दी भाई, वो तो संत है, जबकि हजारों निर्दोषों की हत्या का दोषी है। और भिंडरा वाले ना, यो दीप सिद्धू नाचने वाला, नौटंकी करने वाला, उसको कह दिया कि यो तो कौम का जर्नैल है, यो तो दुर्भाग्य है। बनू बता, सिखों में 5 कक्के हैं, कड़ा, कछहरा, केस, सिद्धू का थी कोई? और कोई सिख धर्म में लिख रहा कि भाई घर अगर उसकी बेटी है, बहन है, बहू है, और प्रेमिका ना लेकर घूम रहा। चलो अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँ भाई, ये जो 3 कृषि कानून के नाम पर और जो किसान मुद्दों पर लेकर ये तथाकथित जो किसान है, जब तक इनका विरोध नहीं करोगे, इनकी नोटंकी बंद नहीं करोगे, ये सर जोशी साहब ने भी मेहनत कर ली, महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कर ली, और ने भी कर ली, अब ये किसानों के नाम पर दब्बा है, किसानों के मुद्दों को गुमराह करने वाले हैं, और किसान अपने मुद्दों के पहचानो, इनके बहकावे में ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अपने साथ गुणी प्रकाश जी, वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो को कर देना शेयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।